पब्लिक के कुछ सवाल भी हैं, इनके जवाब भी लेते हैं गौरव आर्या से। मोहित सिंह का दिल्ली से सवाल है, भारत ने ये तो दिखा दिया कि जब बात संप्रभुता और आतंक के खिलाफ लड़ाई की आती है तो भारत प्रतिबद्ध है, लेकिन क्या पाकिस्तान बाज आएगा? संजय मिश्रा भदोही यूपी से बोल रहे हैं, 2 दिन अगर और रुक जाते, चांद तारे सब झुक जाते, क्या पाकिस्तान को इससे दूसरा मौका नहीं मिल गया? गौरव भाई जवाब दें। नाविका जी, मैं आपको बताता हूं कि ये बात कि हमारा एयर डिफेंस बेहतर है और पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, ये तो एज अ फौजी मुझे भी पता है, मेरे सीनियर बैठे हैं उनको भी पता है। ये नई बात थोड़ा है, हमें पता है कन्वेंशनल सुपीरियरिटी जो हमारी है वो पाकिस्तान से 5 गुना बढ़ी है। ये तो मुझे पता है क्योंकि मैं फौज का हूं, मेरे सीनियर हैं, they also know, so this is not a mystery. It might be mystery to a lot of people who are not from the forces. मेरे लिए कोई mystery नहीं है, मुझे तो पता है। This is the Indian army that we are talking about. ये तो ठोक के काट के इनके टुकड़े कर देंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत में हमें शत्रुबोध नहीं है। We don't understand who the enemy is and that is our biggest problem and I'll take 30 seconds and tell you why. Right? आपको लगता है जो भी कह रहा है, मैं कह रहा हूं मेरे सारे पैनलिस्ट ऑल वेरी वेल रिस्पेक्टेड, अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपने पाकिस्तान को परमानेंट डैमेज करा है, यू आर वेरी सैडली मिस्टेकन। आपने बिल्डिंगें तोड़ी हैं, आपने आतंकवादियों को मारा है, 35,000 मदरसे हैं उनके पास, जितने आपने मारे हैं ना 1 साल में, उससे 10 गुना ज्यादा वो खड़ा कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, बिल्डिंग क्या है? सीमेंट है, दीवार है, दोबारा बन जाएगी। पाकिस्तान फिर 26/11 करेगा, पाकिस्तान फिर आपकी पार्लियामेंट पर अटैक करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, सीज फायर जरूर करते, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए सरकार के पास वो इनपुट्स हैं जो शायद मेरे पास कभी जीवन में नहीं हो सकते। तो मैं ये बोलूं कि मुझे सब कुछ पता है, दैट इज टोटली रॉन्ग। ऐसी बात नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और रुक जाते। देखिए पाकिस्तान को वो सबक नहीं मिला जो पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। कहां हैं लाशें पाकिस्तानी पंजाबी फौज की? कहां हैं लाशें? आतंकवाद को मारा, वेरी गुड, आतंकवादियों को मारा, वेल डन। लाशें कहां हैं? वो खाकी वर्दी की लाशें कहां हैं? जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप इनसे जमीन नहीं लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपकी शो में आज की तारीख में आप नोट कर लेना नाविका जी, 90 दिन के अंदर फिर हमला करेंगे ये, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब बातें हैं। क्यों कुछ नहीं कर पाएंगे? इसलिए बता रहा हूं आपको। सुनिए, एक मिनट, सॉरी टू टेल यू दिस। मैं आपको एक बात बताता हूं। पाकिस्तान इज कंपल्सिव। पाकिस्तान के साथ उसको करना है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर के अराउंड अपनी डोमेस्टिक और अपनी पूरी डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, पाकिस्तान में पब्लिक प्रेशर इतना है, इतना ज्यादा है। उनका हीरो है उसामा बिन लादेन, वहां पे हीरो है हाफिज सईद। वो टेररिस्ट नहीं मानते, उनके नमाज जनाजा पढ़ते हैं उनके आतंकवादी, उनके आर्मी वाले। जब कोई टेररिस्ट मर जाता है, आपने खुद अपने चैनल पे दिखाया है। ये शत्रुबोध नहीं है हम लोगों में, हमारी बहुत बड़ी कमी है। राहुल गांधी का हाथ भारत की जनता के साथ होना चाहिए ना, ये पाकिस्तान के साथ कैसे हो जाता है? अपनी सेना का मोरल डाउन करने का क्या मतलब है? आपको बीजेपी से पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स लेना है, रत्नाकर त्रिपाठी जी, वो आप ले लीजिए अलग से। ये आप हमारी एयरफोर्स के ये रफाल के ऊपर नींबू मिर्चा मार के क्या करना चाह रहे हैं? व्हाट विल यू अचीव? आप बात बताइए। आप पूछना चाहता हूं, आपका राग दरबारी खत्म हो गया हो तो बोला जाए। नहीं, आप बोलिए ना, डायलॉग मत मारिए। आपका जो सर्वांग है वो बीजेपी के साथ है, और त्रिवेदी जी आपको यहां तक बताते हैं कि आप बहुत मजाक कर रहे हैं, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा मैं सीरियस बात कर पता तो करने दीजिए ना। फिर कहा कि आपको समझने की जरूरत नहीं है, निश्चित तौर पे आप ना समझ हैं, क्योंकि आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। आप मेरे को मत ज्ञान दीजिए ना, आप टॉपिक पे आएंगे। सुनिए, कैन यू स्टॉप कमेंटिंग ऑन मी एंड स्टार्ट डूइंग योर जॉब फॉर अ चेंज? नहीं, अगर आप अपने काम करते, मैं बोलूं, और आप तो आप बोलिए। मैंने बोला क्या कि आप बेवकूफों की तरह आके बोलते रहते हैं? आपके नेता बेवकूफों की तरह नींबू मिर्ची ताबीज करते रहते हैं। मैंने बोला क्या कि आपकी बेवकूफों की फौज है? नहीं, आपकी आदत है पर्सनल कमेंट करने की। आई एम नॉट गेटिंग। 2013 के एक छोटे अटैक के बाद, अटैक कोई छोटा नहीं होता, लेकिन 26 आदमी मरना 260 आदमी मरने में अंतर होता है ना। चूड़ियां कौन भेज रहा था? स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री लड़ने जाते हैं? क्या वो मनोबल गिराना नहीं था अपनी सेना का? और अपनी सेना इतनी कमजोर है, जो जय बजरंगबली बोले और आयो गोरखाली, जय महाकाली बोले, उसका मनोबल टूट जाएगा। डिसीजन आप लेते हैं मान्यवर। छात्र संघों का एक नारा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आपने स्वास्तिक लगाया, सब किया, ठीक है, हमने तो बस बताया कि भाई राफेल को नजर ना लगे। उस पर क्यों इतना उद्वेलित हो गए हैं? और ये किस समय का जवाब होगा त्रिवेदी जी? 9 जून 2024 को रियासी में अटैक हुआ था बस के ऊपर, जिसमें 9 लोग मारे गए थे, 41 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, बाद में कई लोग उसमें मर गए। तो ये जो बदला है कब का होगा? अभी ऐश्वर्या कपूर फिर बोलेंगे पर्सनल कमेंट। लेकिन ऐश्वर्या कपूर जी, जो आप बता रहे थे चाइना ये और वर्ल्ड वॉर और टैरिफ, आप मुझे बताइए, जयशंकर जी ने ही कहा था ना कि हम चाइना से लड़ेंगे।
अरे पागल हो, तीसरी इकोनॉमिक शक्ति है। ये तो हमने नहीं बोला था, ये तो जयशंकर जी नहीं बोला था। और अगर एक बात जान लीजिए, सोशल मीडिया चाहे जिसकी जगह हो, जब आप नहीं करेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे आपसे? आप मुझे बताइए, कावल शाह जब किसी आप क्या चाहते हैं? आपसे पूछ के करें? आप करेंगे? आप सुनिए, बात सुनिए ना, उन्होंने बहुत देर बोले। बोलिए आप बोलिए। बहुत देर बोले, बोलने दीजिए मुझे। आप हर चीज में एयरफोर्स को, सेना को क्या ले आते हैं कि उसका मनोबल गिर रहा है? सरकार क्या सेना है या सेना सरकार है? दो में से क्या है बताइए मुझे। अरे जनरल बख्शी ने आपके चरणन में डॉक्टर अर्नब गोस्वामी से कहा कि किस बुद्धिमान का यह निर्णय था कि 1,80,000 सेना कब हो गई सैनिक? किस बुद्धिमान का यह निर्णय था कि जो 2 लेयर देखते थे फ्रंट पे, वो 7 लेयर देख रहे हैं हमारे सैनिक? तो क्या वो सेना का मनोबल गिरा रहे थे? आपके यहां जो बोलते हैं मेजर गौरव, वो हर जगह घूम के कर रहे हैं कि 78 साल में कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश खा जाते हैं। आपने वो बोलते हैं कि आपने जो स्ट्राइक की उसमें जैश मोहम्मद के कैंप नष्ट हुए, असली करपिट पाकिस्तान है। आपने भी बोला कि थरपरवाद पाकिस्तान है। तो हम तो बोलेंगे ना कि आप पाकिस्तान पे हमला कीजिए, विपक्ष इसीलिए ना आपके साथ है। हम तो सुषमा स्वराज के शब्दों में पूछ रहे हैं ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां कैसे लुटा, ये बता कि हमला कैसे हुआ। ये क्यों बताएंगे आप? आप तो पठानकोट एयरबेस की जांच कराते हैं ISI से, पाकिस्तानी मिलिट्री से, तब तो आपको नहीं लगता। और अटल बिहारी वाजपेयी जी और सलमान खुर्शीद जी जब जाते हैं ना UN में, तो यहां की सरकार भेजती है, खुद वीजा लेके नहीं जाते हैं। विश्वास था। ये सिर्फ रफाल या किसी एक जेट का या किसी एक फाइटर प्लेन की मौकरी नहीं है, ये हमारी भारतीय सेना की कैपेबिलिटी की मौकरी है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है। ये कोई पॉलिटिकल थिएटर नहीं है, ये ब्रेजन मौकरी है इंडियन एयरफोर्स की, देश के प्रिपेयर्डनेस की, हमारी तैयारियों की। और पाकिस्तान, आप ठीक कह रहे, पाकिस्तान को तो मौका दे रहे हैं ना। पाकिस्तान के अपने बलोची नेता, उसका विजुअल चलाओ, वो बलोची नेता वहां बैठ के कह रहा है कि अगर भारत से जंग हुई तो बलोचिस्तान का एक एक बच्चा, बलोचिस्तान की एक एक बिटिया भारत की तरफ से लड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ। और यहां के नेता कह रहे हैं नींबू मिर्चा बांध दिया, बहुत दिक्कत हो गई, इनको ताबीज दीजिए, इनको वही सूट करता है। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये भारत की एयरफोर्स का मजाक बना रहे हैं। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। नहीं, इसमें समझने की जरूरत नहीं है। ये जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं वो आदतन कर रहे हैं।